और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नीदरलैंड दौरे पर पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों ने किया स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीदरलैंड के दौरे पर हैं और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। पीएम मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। नीदरलैंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद से भारत यूरोप आर्थिक संबंधों को नई गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दौरा बेहद ही खास है। सेमीकंडक्टर, जल प्रबंधन और साथ ही स्वच्छ ऊर्जा और निवेश जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग की ओर मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत एसटीएफ ने व्यापार और निवेश संबंधों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड के साथ सहयोग की नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए यह यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया से बढ़ते तनाव के बीच यूएई के समर्थक में भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। उन्होंने कहा कि यूएई पर हुए हमले की भारत कड़ी निंदा करता है और नई दिल्ली हर परिस्थिति में अबू धाबी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कठिन परिस्थितियों में भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए यूएई सरकार और शाही परिवार की सराहना भी की। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। यूएई यात्रा उनके विदेश दौरे का पहला चरण था। यूएई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और साथ ही इटली की यात्रा करेंगे। नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीदरलैंड पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया है। और नीदरलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया है और ऐसे में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत में ये कार्यक्रम किया गया है। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और हमारे साथ फोन लाइन पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। संदीप जी, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं और कल अबू धाबी में थे और आज नीदरलैंड पहुंचे हुए हैं। देखिए अनीता जी, जिस तरीके से मोदी जी की ये प्रस्तावित 5 देशों की जो यात्रा है, इसमें मोदी जी नीदरलैंड पहुंच चुके हैं और कल वो यूएई में थे। जिस तरीके से उनकी ये यात्रा है, ये ऐसे समय में है जब देश में चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस की, सीएनजी की किल्लतें हैं। तो कहीं न कहीं मोदी जी की ये कोशिश है कि हिंदुस्तान में या ये भारत में वो दिक्कतें ना आए और हम इस तरीके की कोई डील करें इन देशों के साथ में कि भाई हमें गैस लगातार आपूर्ति होती रहे और हमारा जो आम आदमी है या खास आदमी है उनको समस्या ना आए और जो डीजल पेट्रोल की मार पड़ रही है इस मार से भी बचा जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा जब से ये ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है और होर्मुज में जिस तरीके से डिस्टर्बेंस है, वहां पर कई देशों के जहाज भी डूब चुके हैं, उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। तो ऐसे में इन चीजों को स्मूथली बनाए रखना बड़ा चैलेंजिंग हो गया है सभी देशों के लिए। तो मुझे लगता है मोदी जी की यही कोशिश है कि इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए और कैसे हम यूरोपियन कंट्री के साथ अपनी डील को आगे बढ़ाए और कैसे हम जो गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ से डीजल, पेट्रोल और गैस हमें मिलती है, कैसे उनके साथ संबंधों को मजबूत करें और एक दूसरे के साथ खड़े होकर के अपनी समस्याओं का समाधान कर पाए। बिल्कुल, ऐसे में कल प्रधानमंत्री जो थे वो अबू धाबी में थे और आज नीदरलैंड पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में भारत के लिए कितना खास रहेगा ये दौरा 5 देशों का, संदीप जी? ठीक है, जिस तरीके से मोदी जी ने 5 देशों का ये दौरा निर्धारित किया है अपना, तो मुझे लगता है भारत के लिए खास रहना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान अभी कई चीजों पर फोकस कर रहा है। जिस तरीके से गैस की बात हो, गैस की किल्लत बढ़ी है, डीजल पेट्रोल की किल्लत बढ़ी है, आपको खाद की दिक्कत बढ़ी है, आपका दूध की कीमत लगातार बढ़ रही है और भी कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हिंदुस्तान को काम करने की जरूरत है। ये कई देशों के साथ मिलकर के हमें एक साझा प्रोग्राम बनाने की जरूरत है, डेवलपमेंट
एम्प्लॉयमेंट पे काम करने की जरूरत है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इन पे काम करने की जरूरत। तो मुझे लगता है कोई ना कोई विकास का ऐसा इन्वेस्टमेंट मोदी जी लेकर के आ सकते हैं जिससे हिंदुस्तान में जो समस्याएं हैं वो कुछ कम हो। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी।